माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई खजाना नहीं। हाँ, एक बार फिर दोहराता हूं, अगर भारत जैसे भूमि में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं तो हम अपने संस्कार से बहुत दूर चले गए हैं, बहुत दूर। हाँ, जब माता पिता को जरूरत है आपकी, आपने अलग कर दिया। सोचो, बचपन में माँ ने अलग कर दिया होता तो, पिता ने अलग कर दिया होता तो, हाँ, आज जो साहब बने घूम रहे, घूमते नहीं? घूमते। बहलाकर, फुसलाकर, लड़कर, झगड़कर माँ बाप को बाहर कर दिया। अपना तो बिगाड़ लिया, अपने बच्चों का भी बिगाड़ते हैं जब अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को प्रेम मिलता है दादा दादी नाना नानी से। हाँ, आपके पास समय नहीं है पर उनके पास समय है, वो आपके बच्चों को छोटी छोटी अपने जीवन की बातें, अपना अनुभव बांटते हैं। हाँ, नाना नानी तो चलो कभी कभी मिलेंगे, दादा दादी रोज है, उनसे भी अलग कर दिया। हाँ? एक दंपति ने अपनी माँ को छोड़ दिया, कहाँ? वो वृद्धाश्रम में। उनकी एक बेटी थी, बेटी को दादी से बड़ा प्रेम था, और होता है दादी और नानी, नाना और दादा, इनसे बच्चों को ज्यादा लगाव होता है। उस बेटी को दादी से प्रेम था। आज विद्यालय से आई, पूछा दादी कहाँ है? जब मैं आती थी तो दरवाजे पर दादी खड़ी मिलती थी, आज है कहाँ? माता पिता ने झूठ कह दिया, वो गई है बहुत लंबे समय के लिए तीर्थ करने। नहीं बताया, वृद्धाश्रम भेज दिया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने निकल गए। एक दिन स्कूल वालों ने सभी विद्यार्थियों को कहा, हमारे नगर के पास एक वृद्धाश्रम है, चलो आपको घुमाएंगे, विजिट कराएंगे, पिकनिक। लेकर गए, वो बेटी भी गई। दादी वृद्धाश्रम में थी, दादी और मत करो सेवा, पर घर में तो अपने देवी देवताओं को रहने दो। तुम्हारी चलती फिरती मूर्तियां हैं। मैं अक्सर कहता हूं, भगवान सबके घर नहीं आ सकता, इसलिए उसने सबके घर में माता पिता के रूप में, माता पिता के रूप में अपने आप को लाया है। तुम्हारे माता पिता चलती फिरती मूर्तियां हैं। मंदिर की मूर्तियां बोला नहीं करती, पर तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिता बोलता है, आशीर्वाद देता है। मंदिर की मूर्तियां चलती नहीं, तुम्हारे माता पिता चलते हैं। तुम कितने बड़े हो जाओ, पर अगर कहीं गए हो ना तो 4 बार पिता फोन करेगा, माँ फोन करेगी। फोन का जमाना है ना, बेटा कहाँ है, कब आएगा? इतना प्रेम देने वाले को तुमने दूर कर दिया। कहां जा रहा है समाज हो? समझना पड़ेगा। पुराण की कथा कहती है, अगर शिव की कथा सुना है आपने, शिव के उपासक हो तो सबसे पहले अपने घर के माता पिता की सेवा से शुरू करो। ये गणेश जी ने यही किया। गणेश जी ने कोई पृथ्वी अथवी की परिक्रमा, बोले माँ मैंने 7 परिक्रमा करी है पृथ्वी की, क्योंकि मैंने तेरी और भगवान भोले मेरे पिता जो है उनकी कर ली है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। भाव ये है, माता पिता की पूजा कर लोगे ना तो कुछ यज्ञ करो ना करो, करो अच्छी बात है, ना करोगे तो भी ठीक है, पर अगर माता पिता दुखी हैं तो चाहे जितना यज्ञ करते रहो कोई फल नहीं मिलने वाला। एक बार फिर कहूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता है मैं अपने पिताजी को, अपनी माँ को पुराण सुनाता हूँ। हाँ, यहाँ जब ललिता बिटिया ने किया फोन, माँ को सुनाना है, महाराज श्री का आदेश मिला। कई बार समय मुझे नहीं मिल पाता, हाथ जोड़कर क्षमा पूर्वक कहना पड़ता है नहीं आ पाऊंगा, पर जाने क्यों मेरा मन कहता है कि जहां जहां
संतानें अपने माता या अपने पिता को कथा सुनाती हैं, मुझे चाहे जो काम छोड़ना पड़े पर कथा कहने तो आता हूँ, कथा कहने आता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। ऐसी संतानें आज भी है। ललिता बिटिया की तरह हो, आपकी तरह माँ को बगल में बैठा कर कथा सुनाते हैं। माँ को कथा सुना देना, पिता को कथा सुना देना। बुढ़ापे में मत सुनना तू कथा, तुझे कथा की जरूरत नहीं। और सत्य बात तो यह है कि तुम अपनी माँ को और पिता को कथा सुनाओगे तो तुम्हारा बेटा 2 बार तुम्हें कथा सुनाएगा। बोलो ना हर हर महादेव, बोलो बोलो बोलो। हाँ, 2 बार सुनाएगा। जो देखेगा वही तो करेगा। और अगर तुम वृद्धाश्रम में छोड़ोगे तो वो भी छोड़ देगा। हाँ, एक बार एक दंपति जा रहे थे, कार पर बैठे हुए, 50 लाख की कार पर बैठ के, कहाँ, शादी की पार्टी में। घर में बूढ़ी माँ थी। माँ को कहा, माँ हम जा रहे हैं, कहाँ, पार्टी में, खाना वहीं से खा के आएंगे, बगल में मंदिर है, वहाँ लंगर चलता रहे, वहाँ जाकर खा लेना। कहाँ अकेले बनाओगी? और मैं तो सज गई हूँ। बहू ने कहा, मैं तो अभी आई हूँ। कौन सा पार्लर हो? सुंदर वाला पार्लर। हाँ हाँ, सुंदर पार्लर। तो मैं आई हूँ उधर से, अब खाना बनाऊंगी तो मेरी सुंदरता गायब। और आप कहाँ बनाओगी? और पा लेना। अपने बेटे को लिया और चल पड़े। लौट रहे थे तो बेटा ने कहा, माँ जानती हो जब मैं बड़ा होऊंगा तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? बता। मैं मंदिर के बगल में ही घर बनवाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब आप बूढ़े हो जाओगे और मैं अपनी पत्नी के साथ पार्टी में जाऊंगा तो आप लोगों को भी तो मंदिर में लंगर चखना पड़ेगा, भंडारा खाना पड़ेगा। बोलो ना हर हर महादेव। जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? हैं? बोया बीज बबूल का, अब आम कहाँ से हो? जैसा बोगे वैसा पाओगे। इसलिए क्षमा पूर्वक कहता हूँ, अपने घर के देवी देवताओं को पूजो। ये कुल देवता है तुम्हारे।